कुडनी का दंगल बीजेपी जीत चुकी है और जब जब बीजेपी को अगर सहायता पड़ती है तो वो चिराग पासवान का सहायता लेते हैं। ये वही बीजेपी की पार्टी है जब चिराग पासवान का बंगला खाली कराया गया था और जिसको लेके सियासत जमकर हुआ था। नीतीश कुमार से लेके तेजस्वी के तमाम जो राजद के बड़े लीडर थे वो बीजेपी पर निशाना साधते थे। एक बार कुडनी जीत के बाद लगातार जो तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान पर निशाना साध रहे और कह रहे हैं कि वही चिराग पासवान है। बेइज्जत करने के बाद फिर एक बार बीजेपी की गोद में चली गई है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी के जो नेता हैं संजय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चिराग पासवान किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, ऐसे में जो आकलन किया जा रहा है कि तेजस्वी के सामने चिराग पासवान विकल्प के तौर पे खड़े रहेंगे। तमाम चीज़ों को समझेंगे। संजय जी, जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ती है तब तक चिराग पासवान का सहारा ले लिया जाता है और जब काम निकल जाता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का काम चिराग पासवान को करती है। आपको याद होगा जिस प्रकार से बंगला को लेकर लगातार जो विवाद हुआ। अब राजद के नेता और नीतीश कुमार के तमाम जो जदयू के नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं कि इतनी बेइज्जती करने के बाद भी चिराग पासवान किस मुंह से बीजेपी के पास चले गए और किस तरह से कुडनी में मदद। देखिए, जदयू के नेता क्या बोलेंगे। नीतीश जी के इशारे पर ये सब घटना घटी थी। बंगला खाली कराना, सिंबल को फ्रीज करवाना, पार्टी को तोड़ना, ये सब नीतीश कुमार जी के इशारे पर किया गया। नीतीश कुमार तो बदले की भावना की राजनीति करते हैं और उनका यही काम हुआ शुरू से लगातार। जब से आप इतिहास पलटा कर देखें, नीतीश कुमार जी ने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया है। उनके नेता क्या बोलेंगे। उनके नेता 3 नंबर की पार्टी हो गई है आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के मेहनत के बल पर और लड़ाई मोल लिए इसीलिए। और हम किसके साथ हैं नहीं है, गठबंधन की राजनीति है। वक्त आने पर हम लोग गठबंधन करेंगे भी। और अभी फिलहाल हम लोग अपने संघर्ष में लगे हुए, पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। और जदयू के लोग बौड़ा गए हैं, अनाप शनाप नरगल बयानबाजी कर रहे हैं हमारे नेता के बारे में। अब ये खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। अभी तो 3 नंबर की पार्टी हम लोगों ने बना दिया है 20 में, 25 में उनका सुफरा साफ कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है संजय जी कि ये वही बीजेपी की पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, और नीतीश कुमार के बहकाने से बहक गई। इसका मतलब है कि इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, किसी के भी कहने पे भाग जाते हैं। इनको तो सोचना चाहिए कि 2020 में यही चिराग पासवान थे जो नीतीश कुमार को डैमेज करने का काम किए, कहीं ना कहीं नंबर 3 की पार्टी बनाने का काम किए। बीजेपी के कहने पे चिराग पासवान हमेशा हनुमान की भूमिका में रहे, लेकिन नीतीश कुमार कह दिए सत्ता साथ में सरकार चलाने के लिए। बीजेपी तो आखिर कहना मान गई। तो आने वाले समय में यह भी आकलन किया जा सकता है कि अगर उनका फायदा भी चिराग पासवान से नहीं होगा तो बीजेपी फिर उनके साथ भी दगाबाजी कर देगी। देखिए, हम सीधे शब्दों में कहना चाहते हैं, आज के दिन चिराग पासवान जी को कोई इग्नोर करके नहीं चल सकता। किसी में हिमाकत नहीं है। इग्नोर किया गया ना उस समय। नहीं, वो परिस्थितियां कुछ और थी। वो परिस्थितियां कुछ और थी। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मजबूरियां थी भारतीय जनता पार्टी को भी। मतलब ही के यार है ना बीजेपी। आज के दिन हमने गठबंधन नहीं किया है, हमने समर्थन किया उपचुनाव में। हमारे नेता लगातार कहते आ रहे हैं कि हमने उपचुनाव में समर्थन किया, गठबंधन हमारा भी नहीं हुआ है। गठबंधन होगा, जब वक्त आएगा तो गठबंधन भी होगा और हम रहेंगे। हम नीतीश कुमार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हमको जिसकी सहारा लेना पड़ेगा लेंगे। एक चीज और है, मोकामा, गोपालगंज और उसके बाद कुर्नी, तीनों विधानसभा में जो उपचुनाव हुए, आप मानते हैं ना कि चिराग पासवान के एंट्री करने के बाद स्थितियां कहीं ना कहीं बदली और लगातार वोट बैंक जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उनके वोट बैंक में बेतहाशा वृद्धि होने का काम चिराग पासवान का बिल्कुल। मोकामा का सीट जो था वो चुनाव से पहले भी उसका आकलन था। पॉलिटिकल पंडित कहा करते कि वहाँ पर 25-30 हज़ार का अंतर होगा हार जीत का। लेकिन हमारे नेता ने जब वहाँ गए, रोड शो किए, तो मात्र अंतर थोड़ा सा का हुआ। और कुढ़नी में भी आप देखेंगे जनसैलाब आदरणीय श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में उतर कर आया था। परिवर्तन की लहर आदरणीय श्री चिराग पासवान को जाता है, इस बात को सब मानता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी मानते हैं कि आपके आने से यहाँ बदलाव हुआ है।
इसको इनकार नहीं करता, पीपुल मानता है, एक जनमानस मानता है इस बात एक को। सवाल और है, चिराग पासवान लगातार मेहनत कर रहे हैं, बिहार में जहां भी घटनाएं घट रही है वहां जा रहे हैं, लेकिन उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस लगातार हमलावर हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि रामविलास पासवान का जो वारिस होगा वो हम हैं, चिराग पासवान नहीं, और चिराग पासवान के कारण ही पार्टी का ये हश्र हुआ। और एक आरोप उन्होंने सीधे तौर पे लगाया था, जो कहा था कि जंगल में शेर के साथ भालू लोग भी रहते हैं, सीधे भालू से तुलना हमको तो हंसी आती है इस बात से कि कोई भी पिता का पुत्र ही वारिस होता है, उसके भाई नहीं होता। तो ये बात समझ में काहे नहीं आता? हम पशुपति कुमार पारस जी कहते हैं, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है। हम कहना चाहते हैं कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, क्या कृष राज जी आपके भतीजा है? आप वारिस बना दीजिएगा हाजीपुर से, अगर हिम्मत है तो वारिस बना दीजिए। और ये तो हास्यास्पद बात है, वो पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरवल गए थे, घटना घटी थी, 30-35 लोग के साथ गए थे। हमारे नेता गए थे, 1 लाख की भीड़ थी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में देखा होगा, रिकॉर्डिंग देखा होगा। जन सैलाब उतर कर आया, नेता जनमानस हमारे नेता के पक्ष में। ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। कोई वारिस होता है, पुत्र का वारिस कोई भाई होता है? कहीं सुने हैं आप? बेटा ही होता है। अगर हिम्मत है तो आज कृष्ण राज को भतीजा है उनके, वो घोषणा कर दे हाजीपुर से, तब हम समझेंगे कि एक आखिरी सवाल है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और जिस प्रकार से जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे निशाना साधते थे, दोनों की राय अलग होती, लेकिन विगत कुछ महीनों में सरकार बन गई है। चिराग पासवान लगातार जो तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताते थे, लेकिन अब आमने सामने है। ये वही नीतीश कुमार है जो तेजस्वी यादव पे भी निशाना साधते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं रहा। कभी बिहार में चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो नीतीश कुमार के सामने खड़ा होना चाहिए। आकलन किया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि 2025 के लिए चिराग को सामने फ्रंट पे देखिए, चाहे अनचाहे भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मानना ही पड़ेगा। ये जनमानस का आवाज है, नहीं मानी तो जनमानस का आवाज। हम ये कह रहे हैं कि मानना पड़ेगा, और नहीं मानी तो वो विचार करें। ये जनमानस का आवाज है, पीपुल बोलता है, ये पीपुल बोलता है, आम लोग बोलता है, बुद्धिजीवी बोलता है कि चिराग पासवान ही बिहार को अच्छा विकल्प दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है बीजेपी इसे स्वीकार करेगी? क्योंकि आप लोग भारतीय जनता पार्टी का अपना मंतव्य हो सकता है, स्वीकार करें ना करें। हम तो अकेले चले हैं, आज के दिन में अकेले हम चले हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं। विश्वास है ना कि बीजेपी स्वीकार करेगी? भारतीय जनता पार्टी नहीं, देखिए गठबंधन जब होगी तब हम बताएंगे इस बात को। अभी गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बिहार में हम सीधे से बाहरी समर्थन कर रहे हैं ना। बिहार के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे नेता को इग्नोर नहीं कर सकता है। जनता चाहती है कि चिराग पासवान के हाथों में सत्ता हो बिहार की, और इसके मुखिया चिराग पासवान जी हो। ये आम जनमानस का पुकार है। टक्कर चिराग पासवान दे सकते हैं। हमारे नेता का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बिहार में आज के दिन में। तेजस्वी यादव सामने है, आपको लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे? वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, उप मुख्यमंत्री ही बनकर रहेंगे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री उनको कभी नहीं बनने देंगे। वो मुख्यमंत्री लगातार उप मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे। हमारे नेता के जोर में भी कोई लीडर नहीं। देखिए, सीधे तौर पे जो चिराग पासवान के पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, कुडनी हो, गोपालगंज हो, ये तमाम अगर बीजेपी को जीत मिली है, इसके पीछे चिराग पासवान की अहम भूमिका रही। अब आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मुकाबले के लिए चिराग पासवान को बीजेपी किस तरह से यूज करती है, इस्तेमाल करती है, फ्रंट पे रखती है, या सीएम का चेहरा बनाती है। तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा, और 2025 में कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये तमाम चीजें आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा कि तेजस्वी यादव का जादू बदस्तूर जारी रहेगा या 2025 में तस्वीरें बिखर जाएगी। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।